मामा कैसे गिरी ली? पता नहीं, सीढ़ियों से पैर फिसल गया इसका। इसे उठो। क्यों किया आपने ऐसे? क्या किया मैंने? कैसी है लीजे? हालत ठीक नहीं है उनकी, आप दुआ करें कि वो बच जाए। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर के कान में जाके गई है कि एक जहर का टीका लगा के बात खत्म करे। काफी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ये क्या कह रहे हैं हम डॉक्टर साहब? मैडम आपकी परेशानी मेरी खुशी का बाइस है, तो वहाँ आपके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ? क्या? लीजे कुछ नहीं होगा तुम्हें इंशाल्लाह। लीजे क्या हुआ है? आई मीन आपकी वाइफ को सीढ़ियों से गिर गई। आखिरी बार ये बात कह रहा, ये एलिजेब को समझा लीजिए आप अपनी जबान में। मेरे पर्सनल मैटर्स में दोबारा बोलेंगी ना तो जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, उसे जरूरत है तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। ये परेशानी के वक्त में तुम्हें हमारे साथ वहाँ खड़ा होना चाहिए, तो तुम्हारी जरूरत थी माँ। ये यही मर जाए, मजा आ जाएगा। अलीज़े को ये बात मालूम ही नहीं होती वो कितना खतरनाक खेल खेल रही है, क्योंकि सिकंदर और अरमीन बेगम उसकी जान के प्यासे हैं। वो उसको जान से मारना चाहते हैं और जैसे ही अलीज़े ने सिकंदर के सारे फूल शाहीना बेगम के सामने खोले होते हैं तो सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो अपने माँ बाप से भी यही बात करता है, आप अलीज़े से ये बात कह दें और उसको ये बात भी समझा दें कि वो मेरे ज़ाती मामलात से दूर रहे। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं भूल जाऊँगा कि वो कौन है और वो अपनी जिम्मेदार खुद होगी। और अरमीन बेगम को अलीज़े पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि अरमीन बेगम ने अलीज़े को कहा भी होता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, लेकिन उसके बावजूद उसने शाहीना बेगम के सामने सारी हकीकत खोलकर रख दी होती है। तो अरमीन बेगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यही प्लान बनाती है, क्यों ना अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का दे दिया जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वा ली जाए। और वो तो यही प्लान बना के बैठी होती हैं। जब वो अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का देंगी तो उसको कोई भी नहीं देखेगा और जैसे ही वो अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का देती है उसकी बेटी निमरा भी उसको देख रही होती है और हमजा फौरी तौर पर अलीज़े की चीख सुनकर आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा और ऊपर से अरमीन बेगम भी आ जाएगी। तो वो अपनी माँ से यही बात पूछेगा कि अलीज़े कैसे गिरी है, तो अरमीन बेगम यही बात करेगी अलीज़े का पाँव स्लिप हो गया है, इसी वजह से वो गिर गई है। हमजा फौरी तौर पर अलीज़े को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और हमजा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको ये बात मालूम होती है अलीज़े प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे और उसकी बीवी को भी जान का खतरा हो सकता है। और हमजा जैसे ही अलीज़े को हॉस्पिटल लेकर जाएगा और उसे फौरी तौर पर एडमिट तो कर दिया जाता है, तो डॉक्टर्स हमजा को यही बात बताती हैं उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप दुआ करें कि उसकी जान बच जाए। और अलीज़े जब हॉस्पिटल आई होती है, हनान भी अपनी माँ का चेकअप करवाने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है और जैसे ही वो अलीज़े को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे रहा नहीं जाता और वो फौरी तौर पर हमजा के पास आएगा और आकर यही बात पूछेगा कि आपकी बीवी को क्या हुआ है। और हमजा उसे यही बात बताएगा कि ये सीढ़ियों से गिर गई है और इसकी इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि दुआ करें। और डॉक्टर हमजा के पास आएंगे और आकर उसे यही बात करेंगे अलीज़े का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, आप फौरी तौर पर ओ नेगेटिव ब्लड का अरेंज करें। तो हमजा को यही बात याद आएगी कि उसके भाई का भी ब्लड ओ नेगेटिव है। तो अरमीन बेगम सिकंदर को फ़ोन करेगी और उसे यही बात करेगी कि हमें तुम्हारा ब्लड चाहिए, अलीज़े को ज़रूरत है, तुम्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल आना होगा। तो सिकंदर साफ साफ इनकार कर देगा और उल्टा अपनी माँ से यही बात करेगा, मैं तो वहाँ नहीं आ रहा, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और जाकर यही बात करें कि वो अलीज़े को जहर का टीका लगा दे और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान उससे छुड़वा दे। और हनान को जब ये बात मालूम होगी कि ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए तो वो हमजा से यही बात करेगा, मेरा ब्लड भी ओ नेगेटिव है। और हनान अलीज़े को अपना ब्लड दे देता है तो हमजा उसका बहुत शुक्र अदा कर रहा होता है। तो हनान उसे यही बात करता है कि आपको मेरा शुक्र अदा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अलीज़े के साथ बहुत बुरा किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। और वहीं दूसरी तरफ अलीज़े को भी होश आ जाएगा और डॉक्टर्स अलीज़े की जान तो बचा लेंगे लेकिन उसके बच्चे की जान नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अलीज़े को अभी ये बात मालूम ही नहीं होगी। और जैसे ही हमदानी साहब घर वापस आएंगे और वो आकर सिकंदर से यही बात करेंगे, तुम बहुत ही बेहिस हो, हमने तुम्हें फ़ोन किया था और फौरी तौर पर हॉस्पिटल आने के लिए कहा था, तुम्हारा ब्लड चाहिए था लेकिन तुम वहाँ नहीं आए। तो सिकंदर अपने बाप से यही बात करेगा, मसला ये है कि आपकी परेशानी में ही मेरी खुशी है। हमदानी साहब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और सिकंदर से यही बात करेंगे कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। सिकंदर यही बात करेगा, अलीज़े मेरी दुश्मन है और मैं उसको जिंदा भी नहीं देखना चाहता, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ठीक हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही निमरा को मौका मिलेगा वो अपनी माँ के पास आएगी और आकर उसे यही बात करेगी कि आपने ऐसा क्यों किया है। अरमीन बेगम बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी तो निमरा उसे यही बात करेगी, मैंने देखा है आपने भाभी को सीढ़ियों से धक्का दिया है जिसकी वजह से वो गिरी हैं। और अरमीन बेगम जैसे ही ये बात सुनेगी उनके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उसको यकीन नहीं आ रहा होगा उसकी बेटी निमरा ने ये सारा मंजर देख लिया है। अब अरमीन बेगम के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा कि वो अपनी बेटी निमरा की बात मान जाए और उसकी शादी दाइम से करवा दे।